हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आपके एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में करेंगे। इसमें कि हम देखें कि आपकी इस बार सेफ स्कोर क्या रह सकती है आपको एक मिनिमम पोस्ट सिक्योर करने के लिए, ताकि आपका एक डाउट नहीं रहे कि आपको एक पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आपने सभी प्रेफरेंस में फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसके हिसाब से चलिए हम देखेंगे कि आपको कौन सी कितने स्कोर पे आपको एक भी पोस्ट मिल सकती है, और एसएससी एमटीएस 2022 की फाइनल कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है, और ये कब तक आएगी। और पीएटी पीएचटी जो स्किप करने का सोच रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इससे आपको क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, हम सभी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने कितने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं। अगर आप देखें कि एम टी एस 2022 और एम टी एस 2023 का हम कंपेरिजन करते हैं, तो उसमें आपके जो कैंडिडेट्स हैं जिनके जीके में आपके 75 मार्क्स थे वो 5 थे, लेकिन आपके 2023 में 0 है। 70 से ज़्यादा मार्क्स वाले 35 थे, इसमें 70 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले 5 कैंडिडेट्स हैं बस 2023 में जीके में। और आपका 60 से ऊपर लाने वाले 711 लोग थे, और इसमें 139 लोग हैं, यानी कि थोड़ा सा जीके जो है आपका पिछले के मुकाबले इस पर हार्ड पूछा गया है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपको देखिए 75 लाने वाला आपके 167 कैंडिडेट थे, इसमें 241 कैंडिडेट, यानी कि इंग्लिश का लेवल यहाँ से थोड़ा सा ईजी दिख रहा है। यानी कि पेपर को बैलेंस किया जाता है इसी टाइप का। अगर आपका जो जीके का थोड़ा सा लेवल हार्ड किया जाएगा तो इसका थोड़ा इंग्लिश का लेवल को आपको कम किया जाता है। तो ऐसे देख सकते हैं 70 से ऊपर 780 है, यहाँ पर 70 से ऊपर 1140 है, यहाँ 60 से ऊपर 4504 है, और 60 से ऊपर 5259, यानी कि एमटीएस में आपका जीके का लेवल थोड़ा सा हार्ड पूछा गया है, और इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा पिछले मुकाबले कम पूछा गया है। चलिए हम आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं आप इजी टू हार्डेस्ट शिफ्ट में आपका सबसे इजी शिफ्ट आपकी 14 सितंबर की शिफ्ट है, जो कि 12:30 यानी कि लगभग ये सेकेंड शिफ्ट है आपकी जो भी है। इसमें आपकी जो एवरेज कैंडिडेट्स के मार्क्स बन रहे हैं 87.13 के समथिंग में बन रहे हैं। और जितने भी आप कैंडिडेट देख सकते हैं यहाँ पर अप्रॉक्स में लगभग सब में एवरेज कैंडिडेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेकिन उतना माइनर है, चलेगा उतना, क्योंकि एवरेज ज़्यादा फ्लक्चुएट इस समय नहीं करेगा। और जो आपकी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पर दिख रही है 1 सितंबर की डेट यहाँ दिख रही है, इसका एवरेज 61 है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो एवरेज में आपका कितना मार्क्स बढ़ रहा है, मीन्स कि यहाँ पर खुद में देख सकते हैं आप 26 प्लस का आपका डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। और जैसा कि हम एम टी एस और 22 में भी देख सकते हैं कि आपकी नॉर्मलाइजेशन जो है 30 32 प्लस नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ही आपका अप्रॉक्सीमेट 35 40 30 से 35 नंबर का आपका डिफरेंस वहाँ पर था एसएससी एमटीएस 2022 के भी शिफ्ट में। तो इसी हिसाब से यहाँ पर आपका 26 मार्क्स का तो इंक्रीमेंट जरूर जरूर इतना तो मिनिमम होगा ही, और बाकी अपने जितने भी इसके मुकाबले में जितने कम पड़ रहे हैं उतने मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स रॉ मार्क्स के बेसिस पे कितने हैं। ये 22,400 लोगों का डेटा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 46 से ऊपर जो है 130 से ऊपर 46 लोग यहाँ पर हैं रॉ मार्क्स के बेसिस पे। 120 से ऊपर 443 लोग हैं, और 115 के ऊपर 932 लोग हैं। तो और 110 से ऊपर 1814 लोग हैं। ये केवल और केवल 22,000 लोगों के डाटा में। आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 130 से ऊपर आपके 1542 कैंडिडेट हैं। 120 से आपका ऊपर आपके जो है 120 से ऊपर जो है आपका 3900 कैंडिडेट है, और 115 से ऊपर 5529 कैंडिडेट है। मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपका यह गेम ही खत्म हो जाता है, देख सकते हैं आप। क्योंकि अगर हम वैकेंसी चार्ट पर नज़र डालें तो आप वैकेंसी जैसा कि देख सकते हैं वैकेंसी कितनी है। एमटीएस में आपकी 1825 का जो एज ग्रुप है उसके लिए 518 वैकेंसी जनरल की है, और 100 वैकेंसी आपकी 1827 वालों के लिए है, और हवलदार की 153 है। मीन्स कि अगर 1550 टोटल वैकेंसी है, तो जैसा कि देखा गया है लगभग लगभग 50% जो वैकेंसी का होता है वहाँ तक जनरल फाइट कर पाते हैं। मीन्स कि अगर हम 750 भी लेके चले, यानी कि ऑल इंडिया रैंक जिसका 750 होगा उसी को एक पोस्ट जनरल से मिल सकती है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर हम देखें 750, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका 130 को ऊपर ही जाने वाला है कट ऑफ जनरल का, इससे नीचे तो कोई चांस ही आपका नहीं बन रहा है। मीन्स कि अगर हम देखें कि आपकी जो कट ऑफ जा सकती है वो जनरल की मैं अगर बात करूँ 132 से 135 के बीच में जनरल हो सकता है, 135 तक में। केवल यूआर की बात करूँ तो यूआर 135, कोई भी पोस्ट आपकी कहीं का भी पोस्ट हो, आपको इससे नीचे नॉर्मलाइज स्कोर में बढ़ो, नॉर्मलाइज स्कोर इससे नीचे आपको कहीं भी एक पोस्ट नहीं मिलेगा। मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया कि आपको इतने। और अगर इसे ओबीसी का मैं बात करूं तो ओबीसी इसे आप 2-3 नंबर एक्स्ट्रा लेके मान के कम चल सकते हैं।
मीन्स कि अगर मैं यूआर का देखूँ तो 135 के समथिंग में नॉर्मल स्कोर प्लस में आपको एक भी सीट मिलने के चांसेस हैं। ओबीसी को अगर देखूँ तो ओबीसी को 132 प्लस में, और ईडब्ल्यूएस के भी यही रेंज में होगा 133 प्लस, और एसटी और एसटी को एससी एसटी वो मैं सेम में रख रहा हूँ। लगभग ज़्यादा नहीं, इन दोनों में 2 का डिफरेंस आता है, तो मीन्स कि लगभग 125 के रेंज में, इसमें इतने के रेंज में आपको एक भी पोस्ट मिलने के चांसेस, मतलब ये सेफ स्कोर आप मान सकते हैं इसको। इसमें आप +- 2 का एरर ले सकते हैं, 2 या 3, 2, हाँ 2 एनफ है, 2 का आप ले सकते हैं। तो ये एक तरह का सेफ स्कोर आप मान सकते हैं इसको, कि इतने में आपको एक भी सीट कंफर्म मिलने के चांसेस है कि इतने आपको मिल सकती है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं वैकेंसी बहुत कम है यहाँ पर, वैकेंसी आपकी देख सकते हैं, वैकेंसी इतनी कम है तो आपको कहाँ से सीट मिलने के चांसेस है। मीन्स कि इतनी कम वैकेंसी है तो अप्रोक्स में वही जा सकती है आपकी कट ऑफ। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ अगर देखेंगे तो कहाँ गया, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 100 कितना है 130, यहाँ 120 से ऊपर देख सकते हैं आप, 120 से ऊपर 3900 बंदे हैं। मीन्स कि इतना दूर तो आपको जाना ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आपका जो भी गेम है इतना इतना ही दूर में आपका ख़त्म हो जाएगा, जो जो भी है सीट आपका इतना ही दूर में आपका फुल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक में। 130 के ऊपर तो नीचे तो इसका सोचना ही नहीं है, जनरल ओबीसी डब्ल्यू का। और बाकी एसटी एससी आपके 120 के प्लस में इसके 125 के रेंज में, 122 23 25 के रेंज में आपको एक सीट मिलने के चांसेस हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। उसके बाद पीएसटी और पीएसटी के बारे में हम बात करते हैं कि जैसे बहुत कोई को है जो एमटीएस और 22 में है, उनका मार्क्स जो है उन्होंने सोचा कि मैं अगर पीईटी स्किप कर देता हूँ तो क्या मुझे एमटीएस की पोस्ट मिलेगी। तो देखिए सिंपल सा बात है, अगर आपकी एज 18 से 27 है तो आप में भी हो सकता है कि आपका कट ऑफ जो है क्लियर हो गया होगा, लेकिन जैसा कि आपका वैकेंसी जो है कम है 18 से 27 कैटेगरी में, तो अगर आपने प्रेफरेंस में लास्ट में दिया है तो ऐसे भी अगर पीईटी दे भी देते हैं तो आपको पोस्ट जो है एमटीएस का ही मिलेगा। तो पीटी देने में आपको कोई घाटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रेफरेंस में पहले में आपको अगर था एमटीएस तो आपको नहीं, आप फिजिकल में जाएंगे तो आपको फिजिकल के हिसाब से आपको हवलदार में ही दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रेफरेंस में अगर जो पहले आएगा, अगर आप एमटीएस का कट ऑफ क्लियर करोगे तो आपको प्रेफरेंस में एमटीएस का ही पोस्ट दिया जाएगा, ना कि आपको हवलदार का दिया जाएगा। तो इसी वजह से जो आपका हवलदार का पोस्ट है वो तो लगभग खाली ही जाने वाला है, वो आपका बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होगा, आपका पोस्ट खाली जाएगा अच्छा खासा। तो जैसा कि मेरा ही है तो मैं एमटीएस का जो फिजिकल वो ज़रूर देने जाऊँगा। तो जैसे क्योंकि मेरा भी एज, मैं 18 27 की कैटेगरी में आता हूँ, तो जितने भी लोग हैं अगर आपने, हाँ आपको फिजिकल तभी स्किप करना है जब आपने प्रेफरेंस में पहले आपने हवलदार डाल दिया है, उसके बाद आपने डाल दिया है एमटीएस को, लेकिन आपको चाहिए एमटीएस का सीट, तब आपको फिजिकल स्किप करना चाहिए, तभी आपको एमटीएस का जो है वो पोस्ट मिल सकता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि आपको पीटी और पीएचटी कब स्किप करना है। अगर आपने प्रेफरेंस में लास्ट में डाला है तो आप जाए नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको एमटीएस का ही सीट मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस में पहले डाल दिया है एमटीएस को, हवलदार को, तो आपको फिजिकल स्किप कर देना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करें कि आपकी फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकती है। जैसा कि सभी को आपको पता है कि आपका जो फिजिकल का डेट सभी कोई का आ गया है, यानी कि अक्टूबर में आपका, जो आपका सितंबर में है, सितंबर में जो है सितंबर में जो आपका है वो पूरा फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर में आपका फिजिकल जो है पीएचटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, यानी कि आपका जो रिजल्ट के जो चांसेस हैं, रिजल्ट आपका अक्टूबर लास्ट में आने के चांसेस है, कि आपका अक्टूबर लास्ट मीन्स 20 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ जाएगा। 20 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आने के चांसेस हैं। तो ये हो गया आपका एसएससी एमटीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। आई होप आप सब कुछ आपको अच्छे से क्लियरिटी हो गया होगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, मैं आपको जो भी उसका क्वेरीज होगा उसको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।